ओम शांति। सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य स्वयं भगवान कर रहे हैं। पुरानी कलयुगी दुनिया अब और ऐसी नहीं चल सकती। सत्युग तो आना ही है, लेकिन सृष्टि का ये महापरिवर्तन न विज्ञान से हो सकता, न किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है। बाबा ने कहा, मेरा तुमसे वादा था, तुम्हारी दुनिया में जब धर्म की अति गिलानी होगी तो मैं स्वयं पुरानी दुनिया पर आऊंगा। अपने वायदे अनुसार मैं परमधाम छोड़ करके तुम्हारी दुनिया में आता हूं। और इस सृष्टि चक्र का छोटा सा 5वां युग है संगम युग। माउंट आबू सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का केंद्र स्थान। पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियां जैसे इजिप्ट पिरामिड, स्टारलाइलैंड पृथ्वी के ले लाइन पर विकसित हुई है। प्राचीन संस्कृतियों ने इन्हीं स्थानों से पृथ्वी के चुंबकीय आभा को इधर ऊर्जा मिलने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो इधर शक्ति मिल सके। अगर इन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो उस स्थान को अरावली पर्वत में आता है। इस स्थान के अक्षांश और रेखांश को देखा जाए तो 24 नॉर्थ अंश, 72 ईस्ट अंश पाए जाते हैं। ध्रुवीय तारा का प्राचीन पृथ्वी के साथ का जो 23.5 अंशों का झुकना और आकांक्ष तत्व पृथ्वी के साथ 72 अंशों में उठना इसी माउंट आबू स्थान पर मिल जाता है। तो जो पृथ्वी का अभी केंद्र बिंदु है वो है विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया। अब यहीं से शुरू होती है। पृथ्वी की होने वाली विराट परिवर्तन प्रक्रिया को, घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। उस समय धरती का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आबू पर्वत के नीचे होगा, जहां पारा भारी मात्रा में है, और यही गुरुत्वीय केंद्र उस परमधाम के शुभ गुरुत्वीय केंद्र से सरल दिशा में जुड़ जाएगा और विश्व की समस्त आत्माओं के परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर शुद्ध बना करके वापस घर ले जाएंगे। एक तो ये हुई बात। और दूसरी बात, सच में कितना वो भाग्यवान इंसान होगा जिसने भारत जैसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया। ये भारत वही पावन देव भूमि है जहां स्वयं ईश्वर अवतरित होते हैं। सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक कितनी खुशी की बात है कि अब पूरी सृष्टि का महापरिवर्तन होने जा रहा है। खुशी की बात इसलिए कह रहे क्योंकि यह परिवर्तन कोई विनाश नहीं, सिर्फ एक ट्रांसमिशन है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रकृति के 5 तत्व अब सतो प्रधान और सुखदायी बन जाएंगे। उसके बाद ये बीमारियां और प्राकृतिक आपदा सदा सदा काल के लिए समाप्त हो जाएंगी। आज हम संसार में देख रहे अनेक प्रकार की बीमारियां। आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परेशान है, दुखी है। और प्राकृतिक आपदाएं तो हम सब देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया तो प्राकृतिक ने भी अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी और इस संसार का ऐसा हाल हो रहा है। परंतु इस सदा काल ना तो बीमारियां रहेंगी ना प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि साथ ही इस सृष्टि पर रहने वाले सभी जीव, उसमें भी खास कर मानव जाति का, सभी विकारों से, बुराइयों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। बस यहीं से एक नई दुनिया, एक नए सुखमय संसार की शुरुआत होगी।
लेकिन यह परिवर्तन कैसे होगा, कब होगा, आज हम सृष्टि के आदिकाल से लेकर अंतकाल तक के सारे राज इसमें हम समझेंगे। चलिए, आज से 5000 वर्ष पहले जब इस सृष्टि पर स्वर्णिम युग था तो उस समय केवल एक भारत देश ही था, दूसरा और कोई देश नहीं था। तब इस सृष्टि एक छोटे पौधे के समान थी, लेकिन समय बीतता गया और एक के बाद एक अनेक देश, अनेक धर्म, जाति पनपते गए। इस तरह धीरे धीरे यह पौधा वृद्धि को पाता गया और इस पौधे ने एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। परंतु अब इस सृष्टि रूपी वृक्ष की अवस्था बिल्कुल जर्जरी हो गई है। जैसे हर वृक्ष की एक आयु सीमा होती, ऐसे ही नियम हम इस सृष्टि पर लागू करते हैं। इसका भी आयु यानी आदि और अंत होता है, लेकिन विशेष बात यह है कि भारत सदा सेव रहता है, इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे ही संसार का पतन होने लगता है, क्योंकि संसार आज हर तरह से संसार में पतन शुरू हो गया है और मानव विकारों के अति में चला जाता है, तब इस सृष्टि पर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। वही स्वर्णिम युग आ जाता है। ये एक साइकिल है, एक चक्र है जिस सृष्टि पर चलता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते जैसे 24 घंटे में दिन और रात का एक चक्र पूरा होता है। हर रोज सुबह होती, फिर दोपहर, शाम, उसके बाद रात हो जाती है, लेकिन रात के बाद पुनः सवेरा जरूर होता है। ठीक ऐसे ही सृष्टि पर भी बेहद का चक्र चल रहा है, जो हर 5000 वर्ष में फिर से रिपीट होता है। यह सृष्टि चक्र एक समान 4 हिस्सों में विभाजित है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के बाद दिन आता, कहते हैं ना, समय कभी नहीं रुकता। सतयुग से चलते हुए इस घड़ी की सुई आज यहाँ तक आ पहुंची है। कलयुग के इस अंत समय में जब सृष्टि पर घोर पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, अति धर्म गिलानी हो जाती है, तब इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए उस परम शक्ति परमात्मा शिव को धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि महापरिवर्तन का एक कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वैसे तो द्वापर युग से अनेक महान आत्माएं समय प्रति समय ईश्वर का संदेश देने व मानवता का पाठ पढ़ाने ऊपर से आती रही, जिन्हें हम अवतार, पैगंबर भी कहते हैं, मैसेंजर भी कहते हैं। उसकी अलग अलग मान्यताओं से धीरे धीरे इस धरती पर अनेक धर्म स्थापित होते गए, लेकिन धर्म भले ही स्थापन हुए, परंतु संसार का पतन लगातार होता रहा। इसलिए नरक समान बनी हुई इस कलयुगी दुनिया को फिर से स्वर्ग, जन्नत, हेवन, पैराडाइज, सतयुग, सोने की दुनिया बनाने उस ईश्वर को खुद आना पड़ता है। तभी तो उनको कहा है खुदा। कहते हैं कलयुग की इस अंतिम घड़ी को कुछ लोग विनाशकाल भी कह देते हैं, लेकिन हम इसको परिवर्तन का समय कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक विशेष बात यह है कि सभी ने सुना होगा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो अक्सर यही कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया या जन्नत में चला गया। लोग समझते हैं ऊपर आकाश में सितारों में ऐसी कोई दुनिया हो गई
लेकिन वास्तव में स्वर्ग या नरक जो कुछ भी होता है सब इस धरती पर है। ये सारे नाम इस कलयुग के हैं। नरक, हेल, दुख की दुनिया, क्योंकि यहाँ सब दुखी हैं और सतयुग में है अपार सुख, इसलिए उसको स्वर्ग, जन्नत, हेवन, पैराडाइज कहते हैं। अब ये धरा फिर से वही बनने वाली है जहां सुख होगा, शांति होगी, चैन होगा और सभी प्राणी मात्र का अत्यधिक प्रेम होगा। वहां दुख का तो नाम निशान भी नहीं होगा। हो सकता है इतना स्पष्ट होने के बाद भी यदि किसी को, कोई की बुद्धि में इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन अस्वीकार करने की भी तो कोई ऐसी वजह भी तो नहीं है। देखिए, अगर आप मान के चलो हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ में स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारित एक मुख्य श्लोक है जो आपको याद ही होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। यानी जब जब धर्म की गिलानी होती है, पाप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, तब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं और अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। यदि आप मुस्लिम हैं तो कुरान में देख लीजिए, उसमें भी कितना स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब कयामत का समय आएगा तो अल्लाह स्वयं आकर सभी धर्मों को जो कब्र दाखिल है उन्हें निकालेगा और उनके कर्मों का हिसाब लेगा। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वास्तव में ये वही महाभारत चल रहा है? कितनी धर्म गिलानी हो रही है। खुद ही विचार कीजिए कि ऐसा कोई पाप कर्म आज शेष रह गया या इससे भी ज्यादा कुछ और होना है? बताइए, अगर ऐसे समय में भी भगवान नहीं आएंगे फिर कब आएंगे? सच तो ये है कि वो धरा पर आया हुआ है और अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहा है गुप्त रूप में। उसको पहचान कीजिए। चलिए अब आते हैं सबसे मुख्य विषय पर कि अब हम जानेंगे कि भाई ईश्वर है कौन, कैसा है, कहाँ आया हुआ है। वास्तव में वह जो परम सत्ता है वो निराकार है, अजन्मा है। भले एक बार वो इस सृष्टि पर आते हैं परंतु हम मनुष्यों की भांति जन्म नहीं लेते, बल्कि पर काया प्रवेश करते हैं, इसलिए तो उनका अवतरण दिखाया गया है, कभी जन्म दिवस नहीं मनाया गया। अब ये भी जान लीजिए कि परमात्मा का रूप कौन सा है। तो वो परमात्मा ज्योति स्वरूप, निराकार, एक सत्य, एक परम ज्योति, परम सुंदर, आकर्षित करने वाला वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। उसका रहने का स्थान परम धाम, इस सृष्टि से पार, सूर्य चंद्र तारागढ़ से भी पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियों से भी पार, वो परमात्मा परम धाम का वासी है। और इसके बारे में विशेष जानने के लिए आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जाइए, 7 दिन का कोर्स कीजिए और अपने पर आपको पहचानिए। ओम शांति।